हाय डियर स्टूडेंट्स, डी के शर्मा जूलॉजी का टीचर आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या कल मैंने आपको पढ़ाया था डेवलपमेंट ऑफ चिक, मुर्गी का डेवलपमेंट अप टू प्रिमिटिव स्टिक फॉर्मेशन। कब तक? अप टू प्रिमिटिव स्टिक फॉर्मेशन। ये मैंने हेडिंग डलवाया था डेवलपमेंट, समझाया भी था चिक अप टू प्रिमिटिव स्टिक फॉर्मेशन, प्रिमिटिव स्ट्रिक फॉर्मेशन, प्रिमिटिव स्टिक फॉर्मेशन, प्रिमिटिव स्टिक फॉर्मेशन। हो गया ना? तो अब देखो ना, प्रिमिटिव स्टिक फॉर्मेशन में मीसोडर्म के फॉर्मेशन तक गैस्ट्रोलेशन आप सपोज कर लो। गैस्ट्रोला में 3 जर्म लेयर जब तक बन जाता है उसी को बोलते प्रिमिटिव स्ट्रिक फॉर्मेशन। डेवलपमेंट ऑफ चिक अप टू प्रिमिटिव स्टिक फॉर्मेशन। चिक मतलब होता है मुर्गी, मुर्गा। उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, कहाँ होता है, क्यों होता है, क्या इसका फायदा है। मुर्गी अपने अंडे को देती है। अंडे में क्या होता है? रसगुल्ला होता है? नहीं, याक होता है, एल्बुमिन होता है, और उसका जो जाइगोट होता है वो होता है छोटे से पॉइंट में, कल बताया था मैंने। और वो जो एग्स होता है उसको मुर्गी सेती है, जिसको बोलते हैं इंक्यूबेशन इंग्लिश टाइम लैंग्वेज में। मैं हिंदी में इसलिए समझाता हूँ ताकि आपको एकदम विधिवत समझ में आ जाए। बाकी इंग्लिश में आसानी से हमको पढ़ाने में बहुत आनंद आता, बहुत अच्छी तरीके से मैं सिंपली पढ़ा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट विल बी हैपन ड्यूरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनोमेना। फर्स्ट टॉपिक इज क्लीवेज, हाउ क्लीवेज अकर्स। मैं ऐसे पढ़ा सकता हूँ, आपको समझ में थोड़ा आएगा कम आएगा। तो इसको हिंदी में समझा दिया था कल, और थोड़ा बहुत इंग्लिश में टर्म यूज़ कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना होने पाए। और जो लड़के थोड़ा देहात से बिलोंग करते हैं वो भी समझ जाएं। हमारी बात समझ में आ रही ना? सबसे पहली बात, तब अब मुर्गी के अंडे को सेने के लिए इंक्यूबेट कौन करती है? फीमेल। इंक्यूबेशन मतलब अंडे को सेना। मुर्गी जो अंडा के ऊपर में बैठती है उसको बोलते हैं सेना, इंक्यूबेशन करना। वो अपने बॉडी का टेम्परेचर उसको देते हैं, उसी टेम्परेचर बच्चे का डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहले क्या होता है? क्लीवेज होता है। मैं कल बताया था क्लीवेज कैसे कैसे होता है। मीरोब्लास्टिक होगा, इनकम्प्लीट होगा, केवल ब्लास्टोडिस में होगा, इसलिए डिस्क्वाडल भी कहते हैं इसको। मीरोब्लास्टिक मतलब कंप्लीट नहीं होगा, या तो डिवाइड ही नहीं करेगा। जैसे सपोज कर लो ये मुर्गी का अंडा है, ये देखो मुर्गी का अंडा है, इसमें याक है, याक पीला वाला भाग जिसको हम गप्पा गप मार जाते हैं गोलगप्पे की तरह। तो यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट होता है जहाँ पे न्यूक्लियस ऑफ पेंडर होता है। न्यूक्लियस ऑफ पेंडर जाइगोट का न्यूक्लियस होता है। इसी में डिवीज़न सिर्फ होगा, ये पूरा तो डिवाइड नहीं करेगी, इसी में केवल डिवीज़न होगा। तो मीरोब्लास्टिक हुआ ना डिवीज़न, ये न्यूक्लियस ऑफ पेंडर में ही होगा, या ब्लास्टोडिस इसी को बोलते हैं, इसी में होगा ना डिवीज़न। तो मीरोब्लास्टिक हुआ, अगर ये पूरा डिवाइड कर जाता तब ये होलोब्लास्टिक होता। एक पॉइंट में हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? मीरोब्लास्टिक क्लीवेज हुआ। मैं कल आपको बताया भी था, यहीं में होगा। अब ये जैसे जैसे क्लीवेज बढ़ता जाएगा, गैस्ट्रोला बनता जाएगा, ये सब कंज्यूम होता जाएगा। कंज्यूम होते होते पूरा सब खा जाएगा ये बच्चा डेवलप जो उसमें डेवलप हो रहा होगा। और अंत में क्या मिलेगा? उसमें चूजा निकलेगा, और छिलके में से उसके एग सेल से, और सब कहाँ गए? खत्म हो गई कहानी। 21 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। 21 दिन में बच्चे का निर्माण हो जाता है, बच्चा निकलता है बाहर अंडे को फोड़ करके। समझ रहे हैं ना? क्लीवेज होता है, ब्लास्टुला बनता है, फिर गैस्ट्रोला बनता है। उसी गैस्ट्रुलेशन में मीसोडर्म का फॉर्मेशन होता है, जिसको बोलते हैं प्रिमिटिव स्टिक का फॉर्मेशन। बहुत इजी, बहुत सिंपल है, इसको आपको लिखना पड़ेगा। पहला हेडिंग डालिए उसमें, क्लीवेज पहला हेडिंग। डेवलपमेंट ऑफ चिक अप टू प्रिमिटिव स्टिक फॉर्मेशन, इसमें पहला हेडिंग डालेंगे क्या? क्लीवेज, CLEAVAGE, क्लीवेज। इसको लिखना पसंद करेंगे। हाँ लिखिए।
Cleavage begins about 3 hours after fertilization. Cleavage begins शुरू होता है. Cleavage begins about 3 hours after fertilization. About 3 hours after fertilization. After fertilization. Full stop. Cleavage takes place in blastocyst. Cleavage takes place in blastocyst. Blastocyst. DISC. Blastocyst. Full stop. First cleavage is vertical and meroblastic. First cleavage is vertical and meroblastic. फिगर कल का मैं समझा दिया हूँ सब आपको. फर्स्ट क्लीवेज इज वर्टिकल एंड meroblastic. Full stop. It does not cross the blastocyst. It does not cross the blastocyst. Blastocyst. Comma not its whole thickness. Not its whole thickness. Whole thickness. As a result, division is incomplete. Division is incomplete. Full stop. After first cleavage, 2 cell stage embryo formed. After first cleavage, 2 TWO, 2 cell stage embryo formed. Full stop. Second cleavage is also incomplete. Second cleavage is also incomplete and vertical. But occurs right angle to first one. But occurs right angle to first one. Result, 4 blastomere cells formed. 4 blastomere cells formed. 4 blastomere cells formed. हो गया. Full stop. Cleavage is meroblastic, discoidal. Cleavage is meroblastic, discoidal. डिस्क में ही होता है ना, ब्लास्टोडिस्क में. डिस्कोइडल. Because it occurs only in blastodisc. Occurs only in blastodisc. Full stop. Yolk remains undivided permanently. यॉक कभी डिवाइड नहीं करता. यॉक remains undivided permanently. डिवाइड ही नहीं होगा. permanently. दूसरा हिंट डालेंगे ब्लास्टुलेशन. ब्लास्टुलेशन. हाँ लिखिए. द प्रोसेस बाय विच blastula formation occurs. The process by which blastula formation occurs called as blastulation.
called as blastulation. Full stop. The free margin of blastoderm grows rapidly. The free margin of blastoderm grows rapidly over the surface of yolk. Grows rapidly over the surface of yolk, comma, soon its central region separated from the region separated from the underlying नीचे स्थित from the underlying yolk by fluid filled cavity called as subgerminal cavity. कल फिगर देखेंगे तो याद आ रहा होगा. called as subgerminal cavity. full stop. In this stage central zone become distinct, अलग हो जाता है, distinct, distinct, distinct and translucent called as area pellucida. कल फिगर देखे होंगे, लिखिएगा उसमें, called as area pellucida. area pellucida. While peripheral blastoderm situated directly on the surface of yolk look opaque in color, OPAQUE, look opaque in color, called as area opaca, OPACA लिखिएगा यहाँ पे, called as area opaca. full stop. पैरा चेंज करके लिखेंगे, according to some worker subgerminal cavity is similar to blastocele cavity, while central cell is similar to micromeer cells. But फुल स्टॉप लिखिएगा, बट अकॉर्डिंग टू सम वर्कर्स में छझुआ वाले वर्कर्स नहीं, वर्कर्स मतलब साइंटिस्ट. अकॉर्डिंग टू सम वर्कर्स subgerminal cavities, according to some worker subgerminal cavities not true blastocele cavity,
is not true, TRU, true blastocele, BLASTOCOEL, true blastocele cavity. Hence pseudoblastula formed, in the development of chick, तीसरा ही डालेंगे गैस्ट्रुलेशन, हाँ लिखिए, द प्रोसेस इन विच gastrula formation occurs, from blastula, called as gastrulation, हो गया, फुल स्टॉप। इन गैस्ट्रुलेशन ऑफ चिक, invagination could not occurs, full stop। The endodermal cells migrates downwards, in the subgerminal cavity, and arranged in linear fashion, result outer epiblast cells, ब्रैकेट में ectodermal cells, ब्रैकेट क्लोज, एंड इनर हाइपोब्लास्ट सेल्स, सब कल फिगर में देखे हुए, एंड इनर हाइपोब्लास्ट सेल्स, ब्रैकेट में एंडोडर्मल सेल्स फॉर्म्ड, ब्रैकेट में एंडोडर्मल सेल्स, ब्रैकेट में लिखिएगा, फॉर्म्ड, फुल स्टॉप। The epiblast cells contain presumptive neural plate, presumptive neural plate and notochordal cells, full stop। The embryonic endoderm is formed by, full stop लिखिएगा, the embryonic endoderm is formed by migration of cells of area pellucida,
comma, area opaca is also formed by endodermal cells. Area opaca is also formed by endodermal cells. हो गया. पैरा चेंज. गैस्ट्रुलेशन बिगिंस शुरू होता है. गैस्ट्रुलेशन बिगिंस एंड completed within 2 to 3 hours after 'laying eggs'. 2 to 3 hours after laying eggs. Full stop. The embryo becomes diploblastic. The embryo becomes diploblastic. The embryo becomes diploblastic with outer epiblast and inner hypoblast. Full stop. It contain a narrow outer cavity. Called as blastocele and inner archenteron cavity. हो गया. अब हेडिंग लिखेंगे, नंबरिंग नहीं करेंगे. फॉर्मेशन ऑफ मेसोडर्म या प्रिमिटिव स्ट्रीक फॉर्मेशन. फॉर्मेशन ऑफ मेसोडर्म आर प्रिमिटिव स्ट्रीक फॉर्मेशन. STREAK प्रिमिटिव स्ट्रीक फॉर्मेशन. हाँ लिखिए. द मेसोडर्मल सेल्स accumulates at one place called as primitive streak. And turned downwards, मुड़ जाता है नीचे की तरफ. And turned turned downwards comma spread out in the blastocele on either between the inner hypoblast cells ब्रैकेट में एंडोडर्म. inner hypoblast cells ब्रैकेट में एंडोडर्म and outer ब्रैकेट क्लोज करने के बाद and outer epiblast cells ब्रैकेट में एक्टोडर्म फुल स्टॉप. द एम्ब्रियो नाउ ट्रिप्लोब्लास्टिक. ट्रिप्लोब्लास्टिक with outer ectoderm, middle mesoderm
middle mesoderm and inner endoderm हो गया, फुल स्टॉप, पैरा चेंज। द mesoderm extend EXTEND in form of two wings like structure throughout area pellucida full stop। after incubation INCUBATION after incubation of about 18 hours 18 घंटे area pellucida loses its circular shape and becomes elongated, थोड़ा लंबा हो जाता है, and becomes elongated comma primitive streak becomes prominent full stop। along the primitive streak a shallow groove runs, धसाव एक आता है, कल फिगर देखे थे, a shallow groove runs which terminates into anterior pigmented pit comma in front of pit distinct swelling is present which is called as Hansen's node, Hansen's node, Hansen's node full stop। it is formed of cells of neural plate and notocard हो गया। हैंड डालेंगे इनक्यूबेशन, 1.5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है 1 नंबर में। इनक्यूबेशन किसे कहते हैं वो लिखना है। इनक्यूबेशन द टेम्परेचर at which development of embryo occurs called as incubation full stop। the temperature 37 to 40 degree centigrade 37 to 40 degree centigrade 37 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड 37 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोवाइडेड बाय हेंस, मुर्गी के द्वारा प्रोवाइडेड बाय हेंस
full stop. In case of hen, incubation is done by only female, and incubation period is of 21 days, 21 दिन का, 21 days. पैरा चेंज. In case of pigeon, male and female, in case of pigeon, 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 male and female both incubate the eggs. Male and female both incubate the eggs, and incubation period is 14 days, 14 दिन का. कबूतर में मेल और फीमेल दोनों अंडे को सेते हैं और 14 दिन बाद बच्चे निकल जाते हैं. कमा इंक्यूबेशन पीरियड इज़ 14 डेज. 14 डेज हो गया. बोलो भाई, ये आपका प्रिमिटिव स्टिक फार्मेशन तक, ये प्रिमिटिव स्टिक फार्मेशन तक का डेवलपमेंट हो गया. किसका? चिक का. कल मैंने फिगर ड्रा कर पूरा समझाया था, आज मैं लिखवा दिया. आज अब आपको जो पढ़ना है वो है सिंपल सा प्रोसेस. अगला इसी में अगला हेडिंग डालेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीटल मेम्ब्रेन या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन. डेवलपमेंट ऑफ फीटल मेम्ब्रेन और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन. हेडिंग नेक्स्ट टॉपिक है, ये अलग टॉपिक है. डेवलपमेंट ऑफ फीटल मेम्ब्रेन, फीटल मेम्ब्रेन, या इसी को दूसरा बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन. ये हेडिंग डाल लीजिए, डेवलपमेंट ऑफ फीटल मेम्ब्रेन या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन. एमनियन कोरियन एलेंटवाइस के डेवलपमेंट को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन. ये केवल रेप्टाइल बर्ड्स में, मैमल्स में पाया जाता है, बाकी में नहीं. एम्फीबियंस में नहीं, फिशेस में नहीं, साइक्लोस्टोम्स में नहीं. इसीलिए उसको एनेमनियोटा भी कहते हैं. और एमनियोटा किसको कहते हैं? जिसमें फीटल मेम्ब्रेन बनते हैं. 3 फीटल मेम्ब्रेन होते हैं, एमनियन, कोरियन, एलेंटवाइस. याक्सैक भी होता है लेकिन उसकी गिनती फीटल मेम्ब्रेन में नहीं की जाती. ठीक है, बाकी डिटेल जानकारी हमारी मुलाकात कल होगी. चलते हैं, बाय.